और क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो यस बहुत स्पेशल दिन है आज, बहुत खुशी भरा दिन है कह सकते हैं। आज है 14 रबीउल अव्वल मतलब यजीद मरण दिवस। एंड आज इसी मौके पे मैं एक चैलेंज रख रहा हूँ अपने चैनल पे। जो तुम लिखते हो ना कि लानत बेशुमार, यजीद पे लानत बेशुमार, तो भाई पूरा कमेंट सेक्शन भरना है आज। मिनिमम मेरे हिसाब से मेरी तरफ से एक टारगेट है 1000 कमेंट्स तुम्हारे हवाले। आज पूरा कमेंट सेक्शन जो लिखना है मतलब जो पेलना है पेल दो, ठीक है, तुम्हारे हवाले, ठीक है। तो यस अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो तुम्हें लिखना है लिखते जाओ यजीद के नाम पे बस। एंड 1000 से ऊपर भी होगे तो बहुत सही बात है, बट मिनिमम 1000 कमेंट्स। यस अब उस चीज़ को साइड में करते हैं। आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मेहरबान अली की एक वीडियो जिसका नाम है यजीद की मौत का वाकया, मतलब यजीद की मौत कैसे हुई थी। यस तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। यजीद ने नवासा रसूल को कत्ल करवा दिया और वो ये सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग मेरी बैयत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी हुसैन के बाद मेरे खिलाफ सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूल अल्लाह की बेटियां कैद होके कूफा और शाम के बाजारों से गुजरी, उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई ये सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का रसूल है और ये खानदान अल्लाह का महबूब तरीन खानदान है। जिसने इसके साथ जुल्म किया उसको बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया। यजीद ने मदीने पे हमला किया। तारीख ने लिखा 3 दिन तक यजीद की फौज मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांध के असहाबे रसूल की नामूस के साथ बेहुरमती करते रहे और यूं मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पे हमला किया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़ये को वाक़या हिरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद पे लानत करता रहा, लेकिन यजीद किसी को अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता था। लेकिन अल्लाह की अदालत इंसाफ करती है। उन दिनों यजीद एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया था। उसकी आंतें जलने लगी थीं। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से खत्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब पानी पीता था तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। वो अपना सर पीटता रहता था और उसके महल के लोग यजीद को देख के ये कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्ने अली को प्यासा रखने के बदौलत है। तो वक्त का बादशाह होते हुए भी पानी की एक बूंद के लिए तरसता है। इतने में यजीद ने अपने बेटे माविया को बुलाया और कहा कि ये बीमारी मेरी जान लेके छोड़ेगी। ऐ बेटे मेरे बाद इस तख्त को संभालना। तो यजीद के बेटे ने नजरों को उठा के कहा, इस तख्त पे हुसैन इब्ने अली का खून लगा है। क्या आप ये चाहते हैं कि जैसे जमाना आप पे लानत कर रहा है मुझ पे भी ऐसे ही लानत करे? नहीं, नवासा रसूल के खून से आलूदा है ये तख्त और ऐसे तख्त पे मैं लानत करता हूँ। यजीद हैरत से देख रहा था। यजीद के महल के लोग अफसोस कर रहे थे। उन दिनों अरब के बदतरीन नशे को यजीद के सामने पेश किया जाता था ताकि यजीद नशे में रहे और उसको ये दर्द महसूस ना हो, वो प्यास के लिए तड़पे ना। ऐसे ही नशे की हालत में सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? लोगों ने कहा शायद जंगल की तरफ निकला होगा। वो अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पे बैठ के जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासाए रसूल के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पांव घोड़े की रकाब में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पे गिरते गिरते उसका सर एक पत्थर से जा टकरा, लेकिन वो घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म पामाल होने लगा। यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो वो कहने लगे, हुसैन इब्ने अली के खून की यही सजा है और उसको शाम में तदफीन कर दिया। आज भी यजीद मलौन की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देख के लानत करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद
निशान इबरत बन गया कि इस जमीन पे जो भी जुल्म करेगा अल्लाह उसका नाम खत्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसको निशान इबरत बना लेगा, उसको निशान इबरत बना लेगा, उसको निशान। बदतर मौत मरा एंड जो गलत करेगा वो तड़प तड़प के ही मरेगा। बहुत सिंपल सी बात है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या इसके मतलब खानदान के लोग हैं क्या यार, मतलब अभी भी है क्या, मतलब जो इनके वंशज जिसे कहते हैं, ऑफस्प्रिंग जिसे कहते हैं ना, तो है क्या मुझे बताओ यार, बिकॉज इनके परिवार तो होंगे मेरे हिसाब से, तो उस वक्त तो होंगे, इस वक्त मुझे नहीं पता। लेकिन जिस हिसाब से इस वीडियो में दिखाया गया कि यजीद तो हरामखोर था ही, उसके साथ के कुछ लोग थे, तो यस जो उसके परिवार के लोग, मुझे लग रहा है वो सही थे। सिर्फ एक यजीदी था बहुत ज़्यादा एक चूर नशे में, गलत कामों में माहिर, एंड दूसरों की जैसे कहते हैं ना गद्दी हथियाना, अलग अलग जगह पे जाके मतलब अपना राज फैलाना। बहुत सिंपल सी बात है, गलत चीज़ों को फैलाना वो यजीद के अंदर था, एंड उनके कुछ सिपाहियों के अंदर था, लाइक सिमर वगैरह, रुमुला वगैरह, इब्न जियाद वगैरह, ये सब जितने भी लोग थे मेरे हिसाब से, ये सब बहुत ज़्यादा एक जो जिन्होंने मतलब जो पार्ट थे उस करबला के जंग के, मेरे हिसाब से वो सारे एक नंबर के, क्या कहूँ, लानत सब पे ही है, स्पेशली इस यजीद पे। ना फाइनली ख़त्म तो हो ही गया है, टेंशन नहीं, लेकिन यजीद जैसी लोग है क्या, मुझे बताओ यार, मतलब इनके परिवार के कुछ है क्या? मुझे नहीं लगता होंगे यार, मतलब मैं गलत ही कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं गलत ही कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता होंगे, क्योंकि वही बात है ना, यजीद एक बहुत ज़्यादा एक, क्या बोलूँ, आज रंग रंग के निकल रहे, लेकिन दे नहीं सकता मैं, तुम्हें भी पता है यूट्यूब है, यूट्यूब दे नहीं सकता, अपन नहीं दे सकते, बड़े बड़े यूट्यूबर दे सकते हैं, बट अपन नहीं दे सकते। तो यार दैट्स इट, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस लानत कमेंट सेक्शन भर दो, 1000+ कमेंट्स मुझे आज के दिन चाहिए। लगे तो मैं इस वीडियो को फेसबुक पे भी डाल दूंगा, एंड जिसे जहाँ पे अपलोड करना है तुम कर सकते हो, आज फुल छूट है, इस वीडियो को जहाँ डालना है तुम्हें डालते जाओ, जहाँ अपलोड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल खुली छूट है, कोई कॉपरेट नहीं लगेगा मेरी तरफ से, तो बिल्कुल नहीं लगेगा, मेहरबान अली का मुझे नहीं पता। तो यस दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया। मुझे नहीं लगता किसी की मौत पे खुशी मनानी चाहिए, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से उसने वो काम किया तो बनता है, एक मोमेंट तो बनता है यार, मतलब यस थोड़ा मीठा बनता है, तो यस मीठा खाओ एंड खुशी बनाओ। तो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुम वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।